कल्पना कीजिए, चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक फैला नीला समंदर। न कोई शहर, न कोई ट्रैफिक, न मोबाइल की घंटी, न एम्बुलेंस की आवाज, सिर्फ लहरों की गूंज और हवाओं की सनसनाहट। और इसी अंतहीन प्रशांत महासागर के बीच बसा है एक छोटा सा द्वीप, जहां आज भी मात्र गिने चुने लोग रहते हैं, दुनिया से लगभग कटे हुए। इस रहस्यमय जगह का नाम है पिटकेरियन द्वीप। यहाँ न एयरपोर्ट है, न बड़ा अस्पताल, न पुलिस स्टेशन। अगर कोई गंभीर बीमार पड़ जाए तो मदद पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं। अगर मौसम बिगड़ जाए तो यह छोटा सा द्वीप पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाता है। फिर भी लोग यहाँ रहते हैं पीढ़ियों से। लेकिन सवाल उठता है, लोग यहाँ आए कैसे? इस कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सदी में। साल 1789। ब्रिटिश नौसेना का जहाज HMS बाउंटी प्रशांत महासागर में यात्रा कर रहा था। जहाज का मिशन था ताहिती से ब्रेड फ्रूट के पौधे लेकर कैरिबियन जाना। जहाज के कप्तान थे विलियम ब्लाइक, अनुशासन प्रिय और कठोर स्वभाव के अधिकारी। लंबा सफर, कठिन नियम और तनावपूर्ण माहौल। धीरे धीरे जहाज पर असंतोष बढ़ने लगा। नाविकों को लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसी असंतोष ने जन्म दिया इतिहास के सबसे प्रसिद्ध नौसैनिक विद्रोहों में से एक को। 28 अप्रैल 1789 की सुबह जहाज पर विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे फ्लेचर क्रिश्चियन। कप्तान ब्लाई और उनके कुछ वफादार साथियों को एक छोटी सी नाव में बैठाकर समंदर के हवाले कर दिया गया। यह घटना ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बड़ा झटका थी। अब विद्रोही भगोड़े थे। उन्हें ऐसी जगह चाहिए थी जहां ब्रिटिश नौसेना उन्हें कभी ढूंढ न सके। महीनों तक वे प्रशांत महासागर में भटकते रहे। आखिरकार उन्हें मिला एक छोटा, दुरुस्त और गलत नक्शे पर दर्ज द्वीप, पिटकेरियन। यह द्वीप इतना दूर था कि उस समय इसके सटीक निर्देशांक भी ठीक से दर्ज नहीं थे। यही उनकी सुरक्षा बन गया। उन्होंने यहाँ बसने का फैसला किया, और ताकि उनकी पहचान कभी उजागर न हो सके, उन्होंने HMS बाउंटी को आग लगाकर जला दिया। जहाज की लपटें आसमान तक उठी और उसी धुएं के साथ एक नए समाज की शुरुआत हुई। शुरुआती साल बेहद कठिन थे। द्वीप ज्वालामुखी चट्टानों से बना था। उपजाऊ जमीन सीमित थी। मीठे पानी के स्रोत बहुत कम थे। समंदर कभी भी उग्र रूप ले सकता था। विद्रोहियों के साथ ताहिती के पुरुष और महिलाएं भी थे। लेकिन शुरुआत में समुदाय के अंदर तनाव और संघर्ष भी हुए। संसाधन कम थे, आपसी मतभेद थे और कई बार हिंसा भी हुई। कुछ ही वर्षों में ही कई मूल अधिकारी मारे गए। अंततः धीरे धीरे एक शीतल समाज आकार लेने लगा। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती रही। आज पिटकेरियन में रहने वाले अधिकांश लोग उन्हीं विद्रोहियों और ताहिती निवासियों के वंशज है। आधिकारिक रूप से यह द्वीप यूनाइटेड किंगडम का एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, लेकिन यहाँ शासन का ढांचा बेहद छोटा है। एक मेयर, कुछ प्रसिद्ध सदस्य और सीमित प्रशासनिक व्यवस्था। बड़े फैसले ब्रिटिश प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाते हैं। द्वीप की राजधानी है एडम्स टाउन, एक छोटी सी बस्ती। यहाँ गिने चुने घर है, एक सामुदायिक भवन, एक छोटा स्कूल, एक क्लिनिक और प्रशासनिक दफ्तर। यहाँ कुल आबादी लगभग 40 से 50 के बीच रहती है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को नाम से जानता है, कोई अजनबी नहीं। किसी एक की समस्या पूरे समुदाय की समस्या बन जाती है। द्वीप का जीवन पूरी तरह से आत्मनिर्भरता पर आधारित है। लोग अपने खेतों में शकरकंद, केला, पपीता, नारियल और सब्जियां उगाते हैं। मछली पकड़ना रोजमर्रा का हिस्सा है। मुर्गियां पाली जाती हैं। साल में कुछ ही बार सप्लाई जहाज आते हैं जो ईंधन, दवाइयाँ और अन्य आवश्यक सामान लेकर आते हैं। अगर मौसम खराब हो जाए तो सप्लाई में देरी हो सकती है। स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित है। एक नर्स और बुनियादी दवाइयाँ उपलब्ध है। गंभीर बीमारी की स्थिति में मरीज को हजारों किलोमीटर दूर, अक्सर ताहिती ले जाना पड़ता है, लेकिन यह तभी संभव है जब मौसम अनुमति दे। शिक्षा भी सीमित है। एक छोटा सा स्कूल है जहाँ एक शिक्षक कई कक्षाओं को पढ़ाता है। उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को द्वीप छोड़ना पड़ता है। यहाँ इंटरनेट सीमित है और मोबाइल नेटवर्क लगभग न के बराबर है। बाहरी दुनिया से संपर्क सैटेलाइट के जरिए होता है। लेकिन इन समस्याओं के बावजूद यहाँ के लोग खुश रहना जानते हैं। यहाँ न ट्रैफिक है, न प्रदूषण, न अपराध की बड़ी घटनाएं। रात में सूरज डूबता है और आसमान तारों से भर जाता है। शहरों की कृत्रिम रोशनी से दूर मिल्की वे साफ दिखाई देता है। समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराकर एक अनोखी धुन बनाती है। यह जगह स्वर्ग जैसी लग सकती है, लेकिन यह स्वर्ग कठिन परिश्रम और सतर्कता मांगता है। अगर नाव पलट जाए तो मदद तुरंत नहीं मिलेगी। अगर फसल खराब हो जाए तो संकट खड़ा हो सकता है। सन 2004 में यहाँ एक बड़ा कानूनी विवाद सामने आया, जिसने इस छोटे से समुदाय को हिला दिया। बाहरी न्यायिक प्रक्रिया के जरिए मामलों का निपटारा किया गया। यह घटना इस समाज के लिए आत्म मंथन का दौर साबित हुई। आज प्रशासन नए बसने वालों को आमंत्रित करता है ताकि आबादी बढ़े और अर्थव्यवस्था मजबूत हो, लेकिन यहाँ आकर बसना आसान नहीं। न यह मॉल है, न मल्टीप्लेक्स, न ही बड़ी सड़कें। यहाँ सिर्फ प्रकृति है और आत्मनिर्भरता। पिटकेरियन द्वीप हमसे एक गहरा सवाल पूछता है, क्या आधुनिक जीवन ही असली जीवन है, या फिर सीमित संसाधनों में प्रकृति के करीब रहकर भी इंसान पूर्ण जीवन जी सकता है?
यह द्वीप मानव अनुकूलन अक्षमता का जीवित उदाहरण है। हर सुबह यहाँ सूर्य समंदर से उगता हुआ दिखाई देता है। लोग अपने खेतों में जाते हैं, नावें मछली पकड़ने निकलती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और शाम को पूरा समुदाय एक दूसरे से मिलकर दिन भर की बातें करता है। यहाँ जीवन धीमा है लेकिन वास्तविक है। पिटकेरियन की कहानी हमें सिखाती है कि सभ्यता का अर्थ सिर्फ ऊंची इमारतें और तेज इंटरनेट नहीं, असली ताकत समुदाय, सहयोग और साहस में है। दुनिया से कटे छोटे से द्वीप पर जीवन आज भी धड़क रहा है, संघर्षों के साथ, उम्मीदों के साथ और इंसानी जज्बे की मिसाल बनकर। और शायद यही कारण है कि प्रशांत महासागर के बीच बसा यह छोटा सा द्वीप आज भी दुनिया के सबसे अनोखे स्थानों में गिना जाता है।